हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन संख्या जो है पहले के 4 क्वेश्चन दिए, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र और छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके सवाल अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार अच्छे समझ में आ जाते हैं सवाल, तो आप इस प्रकार का जो है कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्र और छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र और छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र और छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, वो चैनल में जाएंगे, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। जैसे कि 4.1 वाली प्ले लिस्ट मिलेगी, चैप्टर 4 वाली, वहाँ पे अगर ओपन करोगे उसको तो इससे पिछली वाली वीडियो सब मिल जाएंगी। और भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जैसे कि और 10th वाली ओपन करोगे उसमें एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के सीरियल वाइज मिलेंगी क्लासें, तो वो जाके जरूर देखें। तो आइए अब हम क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या पहला कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी इनका मूलों का अस्तित्व हो तो इसे क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसे हल करना है। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पहले को। तो यहाँ लिख लेंगे, पहले को लिखेंगे, दिया है उसे लिख लेते हैं। हमें दिया है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर का 0 दिया है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मतलब जो विधि होती है पूर्ण वर्ग बनाने वाली, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया है x² का गुणांक, यहाँ जो दिया है x² का गुणांक क्या दिया है, 2 दिया है। x² का गुणांक क्या दिया है, 2 दिया है। हमें 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। यानी हम 2 से भाग करेंगे तभी तो, दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तभी तो हमारा 2 हटेगा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो x² का गुणांक जितना होता है, यानी यहाँ पे 2 है या 3 होता तो 3 से भाग करते, 4 होता तो 4 से भाग करते। यानी जो x² का गुणांक है, गुणांक में जितनी भी संख्या होती है उससे हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, ये समझना है। ठीक, तो यहाँ 2 है x² का गुणांक, तो लिखेंगे जो है दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे तो हम 2 से यहाँ से भाग करेंगे। जैसे कि हम 2 से भाग करें तो 2x² बटे 2 लिखेंगे। ठीक, माइनस का 7/2x लिखेंगे, प्लस का 3/2 लिखेंगे, बराबर का 0/2 लिख लेंगे। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटा, यहाँ से कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो x² माइनस का जो है 7/2x हो जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा, बराबर का 2 का भाग 0 में देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम पहले हमने क्या देखा, पहले हमने x² का गुणांक देखा। x² का गुणांक 2 था तो हमने 2 को हटाने के लिए हमने 2 से भाग कर दिया। अगर हमारा x² का गुणांक यहाँ पे 2 की जगह 3 होता तो 3 से करते, यानी जितना गुणांक होता है x² का उससे हम भाग कर देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले x² का गुणांक देखा, अब देखेंगे x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक क्या है, यहाँ पे है 7/2 है। ठीक, क्या है, 7/2। तो यहाँ पे क्या किया जाए, जो x² का गुणांक है उसका आधा करके वर्ग करके दोनों में पक्षों में जोड़ दिया जाए। यानी जो x² का गुणांक है, सॉरी x का गुणांक है, उसका आधा करके, आधा करने के बाद उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 का स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा, इसका मतलब 1/, जैसे कि हम यहाँ पे समझ लें, एक बार यहाँ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए तो जो हमारा x² का गुणांक है देखा जाए यहाँ पे,
तो जो है यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना 7/2 है। 7/2 का आधा करके जो है स्क्वायर कर लेते हैं, तो 7/2 तो है ये यहाँ पे, यानी इसकी जगह भागित लगाएंगे, भागित 2 लिखेंगे, 7/2 भागित 2 लिखेंगे। अब 7/2 तो इस तरफ है, इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे गुणा में, तो 1/2 यानी पलट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो किया जाए 1/2 गुणा 7/2 लिख लेंगे। इसका हम वर्ग करेंगे, वर्ग करके जो है क्या करेंगे जोड़ने पर, ठीक है, क्या करेंगे जोड़ने पर, तो इसका वर्ग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और 2 दूनी हो जाता है 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। इतना समझ में आया होगा, मुझे आशा है कि, यानी हम क्या करेंगे, जो x का गुणांक है उसका आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें कितना जोड़ना होगा दोनों पक्षों में, यानी 49/16 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से करेंगे आगे, तो इसको उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, इस 3/2 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 एक्स आ जाएगा, बराबर का ये प्लस की संख्या उस तरफ जाएगी, तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा, ठीक। अब दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, 49/16 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ आगे करते हैं, तो एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस का 7/2 एक्स प्लस का 49/16 बराबर का माइनस का 3/2 और प्लस का 49/16, ठीक है, जोड़ देंगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ से देखा जाए, यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ एक सर्वसमिका होती है। सर्वसमिका कौन सी होती है, सर्वसमिका होती है वो होती है हमारी कौन सी, यानी ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा a माइनस वी के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये a माइनस वी का होल स्क्वायर के ये प्रसारित रूप दे रखा है, यानी a माइनस वी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला दे रखा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो ये जो है संक्षिप्त रूप होता है, ये इसका प्रसारित रूप होता है सर्वसमिका, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो इसके फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस का 2ab यानी इसको देखेंगे तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं, आगे करेंगे इसे सॉल्व, तो यहाँ से लिखेंगे इसको एक्स का होल स्क्वायर है ना, माइनस का 2 गुणे का ए की जगह हम क्या करेंगे, ए की जगह एक्स करेंगे, और बी की जगह देखा जाए तो ये 7/4 का वर्ग है, 7/4, तो गुणा का 7/4 करेंगे, 7/4 करेंगे, ठीक, और प्लस का करेंगे मतलब 7/4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, बराबर का माइनस का 3/2 है, प्लस का 49/16 है। इसे आगे सॉल्व कर लेंगे आगे। तो यहाँ देखा जाए तो इसके फॉर्म में लिख गया, तो इसके फॉर्म में लिख गया, तो इसे क्या लिख सकते हो संक्षिप्त रूप में, x माइनस का 7/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और बराबर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है 2 और 16 का एलसीएम आएगा 16, 2 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा कितना है, हमारा 16 आ गया, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो इसका भाग 16 में देंगे, कितने बार 8 आ जाएगा, 8 का भाग जो है इसका भाग इसमें देंगे, जो हमारा एलसीएम है उसमें देंगे, 8 आ जाएगा, 8 का गुणा करेंगे कितने में, 8 का गुणा करेंगे हम 3 में, 3 में 8 दिए 24 माइनस का 24 हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो 16 का भाग 16 में एक बार जाए, 1 का गुणा 49 में करेंगे तो 49 आ जाएगा, यानी 49 आ गया, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर होगा, इस तरफ क्या बचेगा, यानी 24 घटा देंगे 49 में, तो से तो कितना बचेगा 25 बचेगा, ठीक है। कितना बचा 25 बचा, यानी 25 कितना 16 आ जाएगा, 25/16। अब आगे से करेंगे सॉल्व, तो हम ये किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, एक 4 का होता है, तो यहाँ x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ लिखेंगे 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5/4 का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से जो है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखा जाए घात दोनों बराबर है, घात बराबर है तो हमारा आधार भी बराबर होना चाहिए, तो x माइनस का 7/4 बराबर होगा हमारा 5/4, ये 5/4 होगा हमारा, प्लस माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि हटा रहे हैं इसको, कड़ी हटा रहे हैं इसलिए जिसका कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको पक्षांतर करेंगे तो हम जो है x बराबर लिखेंगे, ये जो है यहाँ से जो है ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये है, जैसे x माइनस का 7/4
का स्क्वायर बराबर दिया है 25/16 दिया, ठीक है। तो हमें x माइनस 7/4 निकालना है, तो बराबर इसके ऊपर करड़ी लग जाएगी, यानी 25/16 हो जाएगा। अब x माइनस 7/4 लिखेंगे इस तरफ, और ये करड़ी से बाहर ये होता है 5 का वर्गमूल निकलेगा, तो ये 5 का वर्ग होता है, ये 4 का होता है, तो करड़ी से बाहर निकालते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, 5/4 लिखेंगे। 5/4 इतना समझ में आ गया। अब जो है आगे करेंगे सॉल्व, यहाँ तक ये आ गया, ठीक। तो आगे सॉल्व करेंगे, ये जो है ये पक्षांतर करेंगे उस तरफ, ये प्लस की संख्या हो जाएगी, माइनस की संख्या है, तो 7/4 हो जाएगा। इस तरफ है प्लस माइनस है 5/4। यहाँ देखा जाए तो हमारा जो है हर समान होने पर अंश जुड़ रहा है तो जुड़ जाएगा, घट रहा है तो घट जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो हमारा 7 प्लस माइनस 5/4 लिखेंगे, ठीक। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, आगे सॉल्व करने पर x बराबर आएगा हमारा, यानी एक बार इसको जोड़ देंगे, यानी 7 और 5 जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे 7 में से 5, ठीक है। तो 7 प्लस 5 करेंगे बटे 4 करेंगे एक बार, तो 7 और 5 12/4 हो जाएगा। 12/4 का मतलब 3 हो जाएगा, 3 चौकी 12 3 हो गया, ठीक। एक बार x बराबर 3 हो गया, दूसरे बार x बराबर निकालेंगे, तो दूसरे बार निकालेंगे x बराबर निकालेंगे हम 7 माइनस का 5/4, तो 7 में से 5 गया, कितना बचा 2 बचा, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमें 2 मान निकाल लिए, क्या निकाल लिए 2 मान निकाल लिए हमने यहाँ से। तो जो एक हमारा मूल आया वो हमारा आया कितना, x बराबर आया 3, x बराबर 3 आया, और दूसरा कितना आया x बराबर 1/2। इस प्रकार से हमने 2 यहाँ से हल निकाल लिए। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आया होगा, यानी इसके 2 मूल आ गए, कितने आ गए 2 मूल आ गए, तो ये 2 मूल हैं इसके, ठीक। तो ये आपके अच्छे समझ में आया होगा इतना, ठीक। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो दूसरा वाला है वो सेम इसकी तरह है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ठीक। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो तीसरा है उसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा और चौथा एक जैसा है, दूसरा और चौथा देखा जाए तो एक जैसा है, इसमें से एक करेंगे। यहाँ पे अब हम करते हैं क्वेश्चन संख्या जो तीसरा है उसे सॉल्व करते हैं, तीसरा और चौथा करेंगे, ये आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन संख्या तीसरे को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन तीसरा है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा हमें दिया है 4x² प्लस 4/√3 x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ क्या करते थे, यानी जो हमारी पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि होती है उसमें क्या करते हैं, जो सबसे पहले x² का गुणांक होता है उसे देखते हैं। x² का गुणांक है 4, तो हमें 4 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 4 से भाग करना पड़ेगा, यानी जितना x² का गुणांक होता है उतने से ही हम भाग कर देते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों में, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में यहाँ पे 4 है, पहले 2 था तो 2 से भाग किया था, यहाँ पे 4 है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करेंगे तो 4x² बटे हो जाएगा 4 प्लस 4√3 x बटे हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, प्लस का 3 बटे हो जाएगा 4 बराबर का 0/4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देखा जाए तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा हमारा x² प्लस √3 x प्लस 3/4 बराबर का 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। अब हमने पहले ये समझ लिया है, पहले स्टेप में क्या करना होता है, जो हमारा x² का गुणांक होता है उससे हमें भाग देना पड़ता है दोनों पक्षों में, ठीक है। जितना हो 4 हो 5 हो 3 हो, जितना हो उससे ही हम भाग दे देते हैं, क्योंकि उसे हम जो x² का गुणांक है उसे हटाना होता है, ठीक है, हटाना होता है, इसलिए हम भाग दे देते हैं। अब दूसरे जो स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है, x के गुणांक के का आधा करके दोनों पक्षों में आधा करके वर्ग करके, आधा करने के बाद वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो x का गुणांक कितना है हमारा √ का 3 है, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 का स्क्वायर आधा, अर्थात जो हमारा x का गुणांक है कितना है हमारा यहाँ पे
अंडर रूट 3 का आधा करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट 3 का आधा हो जाएगा कितना, अंडर रूट 3/2। इसका स्क्वायर करके हमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने पर, ठीक है। इसका करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ कर लिया जाए इसको सॉल्व, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर बटे 2 है, जो है 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 होगा, तो यहाँ से आएगा 3। तो अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 3 और 2 का वर्ग होता है 4, यानी 3/4 हमको जोड़ना पड़ेगा। 3/4 जो हमें जोड़ना पड़ेगा दोनों पक्षों में, ठीक। तो दोनों पक्षों में 3/4 जोड़ देंगे। तो यहाँ हम ये इसे पक्षांतर कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे, यानी x² प्लस अंडर रूट 3x बराबर का पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या है उस तरफ पक्षांतर करेंगे, माइनस का 3/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणांक, इसका हमने वर्ग निकाला था, अंडर रूट 3/2 का वर्ग निकाला था, तो हमने कितना आया था, 3/4 आया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 3/4 का जो है जोड़ना पड़ेगा, 3/4। तो यहाँ से x² लिखेंगे प्लस का अंडर रूट का 3x प्लस जोड़ेंगे हम 3/4 बराबर माइनस का 3/4 है, प्लस का 3/4 जोड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ से आगे करेंगे सॉल्व। तो आगे करने पर सॉल्व हमारा जो है ये यहाँ देखा जाए तो ये वाला जो सर्वसमीका है उसके अनुसार खोलेंगे, यानी जो हमारी सर्वसमीका होती है उसके अकॉर्डिंग खोल लेंगे। जो हमारी सर्वसमीका होती है वो होती है a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है हमारा संक्षिप्त रूप a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा संक्षिप्त रूप होता है और ये हमारी क्या होती है, इसकी सूत्र होता है सर्वसमीका, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो इसके फॉर्म में ये लिखा हुआ है, यानी a की जगह x² है, ये x² है, a² की जगह प्लस 2ab देखा जाए तो यहाँ पे गुणा करने पर, और यहाँ देखा जाए तो ये कितना है, ये जो है हमारा अंडर रूट 3/2 का वो है वर्ग है, ठीक है। अंडर रूट 3/2 का क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो ये वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ आगे करेंगे से तो x² यानी x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह हम क्या करेंगे, a की जगह कितना है, a की जगह हमारा x है और b की जगह कितना है, b की जगह है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 है प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर है, यानी अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4, यानी हर समान है तो अंश क्या होगा, अंश हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो -3 है और प्लस का 3 है, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो है इसके रूप में लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी a की जगह हमारा x है और b की जगह कितना है, अंडर रूट 3/2, तो लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। बराबर में लिखेंगे 3 में से 3 ये कट जाएगा, 0 बचेगा, यानी 0 बटे आ जाएगा 4, 0/4 आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। अब ये 2 बार लिखा है, यानी स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार लिख सकते हैं, यानी x प्लस अंडर रूट 3/2 लिख सकते हैं एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट 3/2 लिख सकते हैं बराबर का 0। अब यहाँ देखा जाए तो इस वाले कोष्टक के साथ एक बार 0 ले लेंगे, दोनों कोष्टकों के साथ 0 ले लेंगे, तो लिखेंगे जब x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0, तो ये पक्षांतर कर देंगे उस तरफ, प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएगी, तो x बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट का 3/2 हो जाएगा, माइनस का एक मान निकल आया, यानी एक मूल निकाल लिया। अब ऐसे ही हम x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0 लेंगे, ठीक है। तो हम x बराबर निकालेंगे तो माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 3/2, तो इस प्रकार से हमने 2 मूल निकाल लिए, क्या निकाल लिए, 2 मूल निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 4x² प्लस अंडर रूट का 3x प्लस 3
बराबर 0 के मूल माइनस का अंडर 3/2 तथा माइनस का अंडर 3/2 है। इस प्रकार से जो है हमने दो हल निकाल लिए, यानी दो मूल निकाल लिए। इसके भी हमने क्या किया, दो मूल निकाली तीसरे वाले के भी। ठीक, इसी प्रकार से हमने जो दूसरा वाला था ये होमवर्क के तौर पे दिया है। अब हम चौथा वाला कर लेते हैं। यहाँ चौथा हमें सवाल दिया है, चौथा उसको लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर का 0। ठीक, यहाँ देखा जाए तो ये दूसरा और चौथा एक जैसा है, इसलिए हम इसमें से एक सवाल कर रहे हैं, चौथा वाला कर रहे हैं। ये आपके लिए होमवर्क के लिए देंगे, तो आपको ये होमवर्क के तौर पे करना है। तो अब हमने जो दिया है उसको लिख लिया है। अब हमने बताते आए हैं कि जो हमारा पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप यानी पहले हम क्या करते हैं, जो x² का गुणांक होता है उसको देखते हैं। उसको देखने के बाद हमें x² का गुणांक हटाना होता है, यानी काटना होता है। तो जितना गुणांक होता है उससे हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो x² का गुणांक कितना है, 2 है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे तो 2x² बटे हो जाएगा 2 प्लस x/2 हो जाएगा प्लस 4/2 बराबर का 0 हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ से देखा जाए तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये कितने बार कटेगा हमारा, ये 2 बार कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x² मिलेगा प्लस 1/2x प्लस 2 बराबर का 0। अब दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में देखते हैं x के गुणांक को। क्या देखते हैं, x के गुणांक को, यानी x के गुणांक को देखने के बाद क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है उसका आधा करके वर्ग करके, उसका आधा करने के बाद उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ देखा जाए तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 यानी आधा करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर लिखेंगे बराबर, या अर्थात लिख दें। क्या लिखें, अर्थात में क्या लिखेंगे, यहाँ x का गुणांक कितना है हमारा, 1/2, यानी 1/2 का हम आधा करेंगे, 1/2 करेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो आगे यहाँ पे समझ लेते हैं इस पेज पर। ठीक, यानी 1/2 करेंगे, यानी 1/2 तो है, भागित लगा लें, क्या 2 लगा लें। अब इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे यानी गुणा में लाएंगे, तो 1/2 तो है हमारे पास, और इसको गुणा में लाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी 2 है तो ये हो जाएगा 1/2। अब हमें इसका करना पड़ेगा वर्ग। ठीक है, 1/4 का हम वर्ग करेंगे, तुम्हारा 1 का वर्ग होता है 1 और 4 का वर्ग 16, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 1/16 दोनों में जोड़ना होगा, यानी दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक, जोड़ने पर लिख लेंगे, जोड़ने पर हमने इसका स्क्वायर किया तो 1/16 आया। तो हम क्या करेंगे, 1/16 को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ठीक, अब यहां से देखा जाए तो इस 2 को पक्षांतर कर देंगे उस तरफ, तो x² प्लस का 1/2x बराबर का हो जाएगा, पक्षांतर करने पर प्लस वाली संख्या है उस तरफ जाएगा तो माइनस की संख्या हो जाएगी। अब आगे करेंगे, यानी इसके बराबर कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 1/16, इसका वर्ग करेंगे तो 1/16 आएगा। तो हमें दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, 1/16 को जोड़ना पड़ेगा। तो x² प्लस 1/2x प्लस 1/16 बराबर का 2 माइनस का 2 प्लस 1/16 लिखेंगे। ठीक, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ हमारी सर्वसंख्या बन जाएगी, जो सर्वसमीका बनेगी वो बनेगी हमारी a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है।
इसके बराबर में, ये हमारा संक्षिप्त रूप है और ये इसकी क्या है, सर्वसमिका है यानी सूत्र है। ठीक, तो यहाँ देखा जाए तो इस रूप में ये लिखा हुआ है, इस रूप में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह हमें कितना है, ए की जगह एक्स है और बी की जगह कितना है, ए का वर्ग 1 और ए कितने का वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो 1/4 प्लस 1/4 का लिखेंगे होल स्क्वायर बराबर का, इस तरफ कर लेंगे सॉल्व से भी। ठीक है, यहाँ 1 मान करके इसका एलसीएम आ गया 1 और 16 का आ गया 16, तो 1 का भाग देंगे इसमें 16 में, तो 16 आ जाएगा, 16 का गुणा कर देंगे 2 में तो माइनस का हो जाएगा 32, 16 दूने कितना होता है, 16 दूने हो जाएगा हमारा जो है 32 हो जाएगा। ठीक, 32 हो जाएगा, 16 का भाग 16 में 1 बार गया, 1 का गुणा करेंगे 1 में, भिन्न तो आप सभी करना जानते हैं, 16 का भाग 16 में दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, इसके रूप में ये लिख गया। ठीक, तो इस रूप में ये लिखे गया, तो इसके बराबर में ये सर्वसमिका होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होती है। तो यहाँ देखा जाए तो a की जगह कितना x है और b की जगह देखा जाए तो 1/4 है, तो क्या लिखेंगे इसे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखा जाए तो 32 यहाँ क्या है, यहाँ है 32 माइनस का कितना, यहाँ पे कितना है 32 है, किसका, माइनस का 32 है। ठीक, और यहाँ पे 1 जाएगा 32 में से, तो कितना बचेगा, 31 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, 31 बटे कितना, 31/16, 31/16 बचेगा, 31/16 हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो जैसे कि हमारा जो है एक्स स्क्वायर बराबर हो 5/4 हो, तो हमें x बराबर निकालना होगा, तो इसके ऊपर करड़ी लगा लेते हैं 5/4, यानी ये वाला हटाना हो तो इसके ऊपर करड़ी लगा लेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालना होगा, तो यही स्थिति यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, x प्लस 1/4 निकालना होगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर करड़ी लगा लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जो x प्लस 1/4 बराबर निकालना होगा, तो हमें क्या लगाना होगा, इसके ऊपर जो है हमें लगानी होगी करड़ी। ठीक है, क्या लगाना होगा, यहाँ पे इसके ऊपर करड़ी लगा लेनी होगी, यानी 31/16 करेंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो जो है आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/4 बराबर का, इसका वर्गमूल नहीं होता है तो इसे करड़ी के अंदर रखेंगे 31 बटे, और ये 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो कितना हो जाए, माइनस का कितना हो जाए 31/4, अंडर रूट में 31/4। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे जो देखा जाए तो यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, जो कि कोई वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या का वर्गमूल या वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए जो है इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यहाँ लिख देंगे जो कि असंभव है, क्योंकि वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कोई भी वास्तविक संख्या है उसका वर्ग या वर्गमूल दोनों में से ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी वर्ग क्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है वर्ग, यानी हम मान लो किसी संख्या ऋणात्मक संख्या लें, यानी जो वास्तविक संख्या है रियल नंबर, उसका मान लो -5 का वर्ग करें तो इसका वर्ग ऋणात्मक नहीं है, क्या आएगा 25 प्लस में आएगा, क्या आएगा 25 प्लस में आएगा। इसलिए जो हमारी वास्तविक संख्या होती है उसका वर्ग जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए इसका जो हमें द्विघात समीकरण दिया है उसके मूल नहीं होंगे। ठीक है, उसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे माइनस का क्या रहा है 31, अंडर रूट का 31/4, यानी यहाँ से देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर का
क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंडर रूट का 31 बट्टे कितना लिखेंगे, अंडर रूट का 31 बट्टे जो है 4 का जो है वर्ग लिखेंगे। ठीक है, 4 का वर्ग लिखेंगे, माइनस आगे लगा हुआ है। ठीक है, माइनस यहाँ से 32 में से 1 गया था तब बचा था 31, इसलिए माइनस लग रहा है। इसलिए इसका जो कोई भी वास्तविक संख्या होती है उसका जो है वर्ग जो है ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए जो हमें द्विघात समीकरण दिया है उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, हमने यहाँ से ये दिखा दिया है, कोई भी वास्तविक संख्या है उसका वर्ग करने पर हमें पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो है अतः समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया, क्योंकि कोई भी हमारी वास्तविक संख्या होती है उसका वर्ग जो है ऋणात्मक नहीं आ सकता है। इसीलिए जो हमें जो समीकरण दिया है इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन संख्या मैंने आज की क्लास में जो पहला था उसका हमने क्वेश्चन पहला वाला सॉल्व किया, पहला यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया है, पहला सॉल्व किया, दूसरा आपको होमवर्क के लिए दिया, तीसरा किया और चौथा किया। ये 3 सवाल हमने सॉल्व किए इस वीडियो में। तो मुझे आशा है कि आपके अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, मैंने इस तरह से समझाया है, जो हमारा वर्ग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होती है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले x² का गुणांक, फिर समझा देता हूँ, x² का गुणांक देखते हैं, x² का जितना गुणांक होता है उसको हटाने के लिए हम उसी से हम भाग कर देते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, दोनों पक्षों में भाग करने के बाद फिर क्या देखते हैं, फिर देखते हैं हम x का गुणांक, x का गुणांक जितना होता है उसका आधा करके वर्ग करके, यानी आधा करने के बाद उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। दोनों पक्षों में जोड़ने के बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। यही इसकी प्रक्रिया है, जो हमारा पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि होती है इसकी यही प्रक्रिया है। तो मुझे आशा है कि आपके अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा वाला सवाल है उसके हम सवाल लोगों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, और इस चैनल को सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो भी छात्र छात्राएँ देख रहे हों अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ये चैनल पर मतलब जितनी ग्रोथ होगी, जितना मतलब चैनल हमारा सपोर्ट मिलेगी आपकी सभी छात्रों छात्राएँ की, इतना ही हमें अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, जितना मोटिवेशन मिलेगा तो हम वीडियो को अच्छे से अच्छा तरीक़ा से बनाएंगे, और इसको आगे से आगे मतलब इसमें इंक्रीज वीडियो में अच्छा क्लियरिटी वगैरह और अच्छा मतलब देंगे। तो आपके लिए बस इतना करना है कि ये वाली वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर देनी, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, वो भी अच्छा मैथ कर पाएँ, और जो चैनल है उसको भी सपोर्ट मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या जो हमारा 4.3 का दूसरा है उसके साथ।